हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं सद्गदातं सगणरघुनाथं नितान्तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् श्रीगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमः गौरतिसे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गंगा नदी के तट पर चले गए। उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को समर्पित कर दिया। तो राज ऐश्वर्य राज प्रसाद त्याग कर मृत्यु की प्रतीक्षा के लिए महाराज परीक्षित गंगा नदी के तट पर चले गए। तो ये समाचार चारों ओर फैल गया था। तो बहुत सारे मुनि ऋषि लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे गंगा नदी के तट पर, ये देखने के लिए कि महाराज परीक्षित कैसे शरीर त्याग कर रहे।
तो उस समय महाराज परीक्षित, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था मुनि ऋषियों से। उनका प्रश्न था कि मनुष्य जीवन में मनुष्य का कर्तव्य क्या है, और विशेष रूप से जिस व्यक्ति की मृत्यु अति निकट में है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ऐसे तो मृत्यु किसी के लिए किसी भी समय आ सकती है, और यदि हम मृत्यु के लिए प्रस्तुत नहीं है तो हम मृत्यु से भयभीत हो सकते हैं, और सभी मृत्यु से भयभीत हैं, क्योंकि कोई मृत्यु के लिए प्रस्तुत नहीं होता, कोई मृत्यु नहीं चाहता। किंतु महाराज परीक्षित मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। उनको 7 दिन का समय प्राप्त हुआ। हम लोगों के लिए जब मृत्यु आती है वो पहले से सूचना देकर नहीं आती, ये मृत्यु अकस्मात आ जाती है, इसलिए हम मृत्यु से भयभीत रहते। तो महाराज परीक्षित मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुनियों से इस प्रकार प्रश्न किया। किंतु वहां पर उपस्थित मुनिगण अपने अपने अनुभव और अपनी अपनी साधना पद्धति के अनुसार महाराज परीक्षित को इस प्रश्न का उत्तर दे। तो बच्चे शांत रहे, जो माताएं हैं बच्चों को शांत कीजिए। तो महाराज परीक्षित ने जब ये प्रश्न पूछा कि व्यक्ति का जीवन में कर्तव्य क्या है, और विशेष रूप से जिसकी मृत्यु निकट है उसका कर्तव्य क्या है, तो मुनियों ने अलग अलग उत्तर दिया अपने अपने अनुभवों के अनुसार। महाराज परीक्षित उससे संतुष्ट, उस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उसी समय श्री सुखदेव गोस्वामी भगवत इच्छा से स्थान पर उपस्थित हुए, और महाराज परीक्षित ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि तस्मात् सर्वात्मना राजन हृदिस्थं कुरु केशवम् म्रियमाण ही अवहित तत्वदासी परांगति। तो महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ये राजन, जो भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, आप उन्हीं का भजन कीजिए, उन्हीं को हृदय में धारण कीजिए। इससे जो म्रियमान व्यक्ति है, जो मृत्यु का सम्मुखीन हो रहा है, म्रियमान व्यक्ति भी परम गति को प्राप्त हो सकते। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार उत्तर दिया तो महाराज परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने भगवान कृष्ण के संबंध में, भगवान की सृष्टि के संबंध में, भगवान के विभिन्न अवतारों के संबंध में अनेक सारे प्रश्न पूछे, और 7 दिन तक महाराज परीक्षित चाहते थे कि कृष्ण कथा में ही समय व्यतीत करें। इसलिए उन्होंने अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे, और सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन तक
भगवान कृष्ण के संबंध में उन्होंने कहा महाराज परीक्षित। तो जब इस प्रकार की चर्चा चल रही थी तो उसमें एक प्रसंग आया। महाराज परीक्षित के सामने श्री सुखदेव गोस्वामी नरक लोकों का वर्णन कर रहे। तो इस भौतिक संसार में व्यक्ति कभी जानकर और कभी अनजान में तरह तरह के पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, और पाप कर्म के फल स्वरूप उसको संसार में तरह तरह के दुख भोग करने होते। किंतु इससे पहले जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत उस पापी व्यक्ति को यमराज के पास ले जाते हैं और यमराज के आदेश से उसको नरक लोक में दंडित करते हैं, तरह तरह के कष्ट देकर। तो सुखदेव गोस्वामी नरकों का वर्णन कर रहे थे और किस प्रकार किस पाप के लिए व्यक्ति कौन सा दंड भोग करता है नरक लोक में, इसका भी वर्णन कर रहे हैं। तो जब महाराज परीक्षित ने सुना तो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं ये दूसरों का दुख देखकर उसको सहन नहीं कर सकते, ये पर दुखे दुखी। तो इसलिए दुखी हुए क्योंकि वो सोच रहे थे कि लोग पाप कर्म करने के कारण कितना कष्ट भोग करते हैं, कितना दंड भोग करते हैं, नरक में नरक यंत्रणा भोग करते हैं। इसलिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा कि इन नरक यंत्रणा से, नरक दंड से मुक्त होने का उपाय क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि यदि व्यक्ति कोई पाप कर्म करता है और मृत्यु से पहले उस पाप कर्म से मुक्त होने के लिए कोई प्रायश्चित नहीं करता है, तो तब उसको नरक में दंड भोग करना पड़ता है। और नरक में कुछ समय तक दंड भोग करेगा, फिर जब जन्म लेगा तो उस पाप का और भी दंड उसको इस संसार में भोग करना पड़ेगा। तो महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि यदि व्यक्ति एक पाप कर्म करता है और उसका प्रायश्चित करके पाप से मुक्त हो जाता है, किंतु पाप कर्म करने की प्रवृत्ति के कारण तो फिर दूसरा पाप कर्म करेगा, क्योंकि व्यक्ति की अनेक कामनाएं हैं जीवन में, तरह तरह की कामनाएं हैं, और कामनाओं की पूर्ति के लिए वो तरह तरह के पाप कर्म में लिप्त होते। तो पाप कर्म करने की कामना उसमें लुप्त नहीं होती है प्रायश्चित। इसलिए और क्या उपाय है कि जिससे व्यक्ति की पाप कर्म करने की कामना ही लुप्त हो। तो सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा कि यदि व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाए, क्योंकि व्यक्ति पाप कर्म करता है अज्ञान के कारण, यदि व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा
कौन सा पाप कर्म है, कौन सा पुण्य कर्म है, और व्यक्ति स्वयं ज्ञान प्राप्त करके अपनी इंद्रियों को संयमित करेगा, त्याग तपस्या का आचरण करेगा, तब वो फिर पाप कर्म नहीं करेगा। किंतु परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि ये देखा जाता है कि व्यक्ति ज्ञान प्राप्त भी करता है और कामना के कारण, क्योंकि उसमें अनंत कामनाएं होती है, कामनाओं की पूर्ति के लिए तो पुनः पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। ये जानबूझ कर भी पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करना या प्रायश्चित करना ये पाप कर्म से बचने का उपाय नहीं। तो बाद में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ठीक है, यदि व्यक्ति भगवान का नाम ग्रहण करे, क्योंकि भगवान के नाम ग्रहण से ही भक्ति प्रारंभ होती। तो यदि कोई भगवान का नाम लेगा तो पापों से मुक्त होने के साथ साथ उसके हृदय में पाप कर्म करने की जो वासना है, कामना है, वो भी शुद्ध हो जाए। तो परीक्षित महाराज इस प्रकार के उत्तर से संतुष्ट हुए कि हृदय से जब तक पाप कर्म करने की वासना लुप्त नहीं होती है, तब तक व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त करे, वो पाप कर्म में प्रवृत्त होगा, क्योंकि उसकी अनंत कामनाएं रहे। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने एक उदाहरण दिया कि भगवान का नाम लेकर कैसे व्यक्ति पाप कर्म के फल से मुक्त हो सकता है। तो उन्होंने अजामिल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि कान्यकुब्ज में एक ब्राह्मण था जो बाल्यकाल से संस्कार के कारण, ब्राह्मण संस्कार के कारण भगवान विष्णु की पूजा करता था, क्योंकि ब्राह्मण लोग ये घर पर भगवान विष्णु या शालग्राम की पूजा करते। तो अजामिल बाल्यावस्था से भगवान विष्णु की पूजा करता था और उसके पिता माता थे, उसकी एक पत्नी भी थी, सुंदर पत्नी। किंतु अजामिल के जीवन में एक घटना घटित हुई। एक दिन अजामिल गया था वन में कुछ समिध संग्रह करने, और वन में जब गया था उसने एक दृश्य देखा कि एक शूद्र स्त्री और एक शूद्र व्यक्ति, ये दोनों परस्पर को आलिंगन कर रहे थे और दोनों शराब पिए हुए थे। शराब के नशे में परस्पर को आलिंगन कर रहे थे। तो इस दृश्य को अजामिल ने देखा। इसको देखने के पश्चात अजामिल के मन में वो दृश्य के बारे में वो चिंता करने लगे, और उस दृश्य के बारे में चिंता करते करते वो बार बार उसके बारे में चिंता करने लगा, उसको भूल नहीं पाए। यद्यपि अजामिल प्रयास कर रहा था भूलने के लिए, किंतु
यदि हम अधिक समय तक किसी के बारे में सोचने लगते हैं तो फिर मन को नियंत्रित करना संभव नहीं होता। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ध्यायत विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम ध्यान करेंगे, सोचेंगे मन में अधिक समय तक, तो उस वस्तु या व्यक्ति को प्राप्त होने के लिए मन में कामना उत्पन्न होगी। तो अजामिल के साथ वही हुआ। उसने जिस स्त्री को देखा था वो एक वेश्या थी, और उसके बारे में चिंता करते करते उस वेश्या को वो कैसे प्राप्त करेगा उसके मन में कामना उत्पन्न हो। तो अजामिल ने पहले उस वेश्या को अपने घर में दासी के रूप में रखा, और धीरे धीरे उस स्त्री वेश्या के साथ उसने अपना संपर्क रखा, यौन संपर्क, और अपनी पत्नी को भूल गए, पिता माता को त्याग दिया, और वेश्या को संतुष्ट करने के लिए हर तरह के पाप कर्म में लिप्त हो गए। अजामिल में ऐसा कोई पाप कर्म नहीं था जो उसने नहीं किया, और इस प्रकार उसके जीवन के 88 वर्ष व्यतीत हो। उसके 10 पुत्र हुए वेश्या से, और जो कनिष्ठ पुत्र था उसका नाम अजामिल ने नारायण रखा, क्योंकि उसका पूर्व संस्कार था ब्राह्मण का संस्कार। और प्राचीन काल में लोग बच्चों का नाम से भगवान का नाम रखते। आजकल लोग बहुत आधुनिक हो गए हैं, इसलिए भगवान के नाम को बहुत प्राचीन समझते हैं, भगवान का नाम नहीं देते हैं, सब नया नया आधुनिक नाम देते हैं, पिंटू मिंटू टीटू, जिसका कोई अर्थ नहीं। किंतु प्राचीन काल में लोग भगवान का नाम देते थे यही मानकर कि कम से कम बच्चों को पुकारते समय भगवान का नाम भी उच्चारित हो, ये उद्देश्य। तो अजामिल ने अपने छोटे बच्चे का नाम रखा था नारायण। जब उसकी मृत्यु का समय आ गया, अजामिल का जीवन भर पाप कर्म किया है, मृत्यु का जब समय आया तो मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ अजामिल, उन्होंने देखा कि 3 यमदूत आए इसको लेने के लिए। तो अजामिल यमदूतों के भयंकर रूप देखकर डर गए। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग मृत्यु शैया पर पड़े रहते हैं, ये लोग कभी कभी डर कर चित्कार करते हैं, कभी कभी डर कर मृत्यु शैया पर मलमूत्र त्याग देते हैं। तो अजामिल भयभीत हो गया यमदूतों को देखकर, और ये 3 यमदूत आए थे अजामिल के आत्मा को बांध कर ले जाने के। तो अजामिल जब भयभीत हो गया, उसकी आसक्ति छोटे पुत्र के प्रति थी। जो लोग परिवार के प्रति आसक्त है, पुत्र कन्याओं के प्रति आसक्त है, मृत्यु के समय उन्हीं का स्मरण करते, तो भगवान का स्मरण नहीं कर पाते। तो अजामिल ने अपने पुत्र का स्मरण किया, क्योंकि छोटे पुत्र के प्रति आसक्त था,
और वो उसका छोटा पुत्र पास में खेल रहा। तो अजामिल जब भयभीत हो गया यमदूतों को देखकर, तो भयभीत होकर अपने छोटे पुत्र नारायण को पुकारने लगे, नारायण नारायण नारायण। तो जैसे ही अजामिल ने नारायण नाम उच्चारण किया, तुरंत 4 विष्णु तो वहां पर आकर पहुंच गए। क्योंकि भगवान ने कहा है भगवत गीता में कि अंत काल समान एवं स्मरण मुक्त कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नश्यत संसार। मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, मृत्यु के बाद वो मेरे पास आता है, तो उसका भौतिक संसार में दुख भोग करने के लिए और पुनर्जन्म नहीं होता। तो अजामिल का मृत्यु का समय आ गया था। यमदूत आकर उसके आत्मा को बांधकर ले जाने के लिए उद्यत हो रहे थे। इसी के बीच अजामिल ने नारायण नाम उच्चारण किया, जबकि भगवान नारायण को पुकार नहीं रहा, तो अपने पुत्र नारायण को पुकारा। किंतु भगवान ने कहा कि मृत्यु के समय जो मेरा नाम लेता है, मेरा स्मरण करता है, वो मेरे पास आता है। तो अजामिल बहुत बड़ा पापी था, अब नरक में जा रहा था। अब ये नारायण नाम उच्चारण कर दिया, तो नारायण तो भगवान का नाम है। यद्यपि नारायण का नाम उसने अपने पुत्र को दिया था, किंतु नारायण नाम भगवान का नाम। तो भगवान के उद्देश्य से नाम उच्चारण नहीं करने पर भी, यद्यपि वो पुत्र के उद्देश्य कर रहा, फिर भी अजामिल ने नारायण भगवान का नाम उच्चारण किया, जिसके कारण 4 विष्णु आ गए अजामिल की रक्षा करने के। तो यमदूत जो अजामिल की आत्मा को बांध करके ले रहे थे, इन यमदूतों ने उस रस्सी को काट दिया और यमदूतों से कहा कि तुम लोग अजामिल को नहीं ले सकते। यमदूतों ने कहा कि अरे ये तो बहुत बड़ा पापी है, और पापी लोग को लेने के लिए तो यमराज ने हमें भेजा। तो विष्णु ने कहा कि नहीं नहीं, अजामिल आओ, पापी नहीं रह गए, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। तो विष्णु ने जब इस प्रकार कहा, तो यमदूत आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे होगा, इतना पाप कर्म किया है तो इसके पाप कैसे नष्ट हो गए, वो भगवान का नाम उच्चारण किया है। तो यमदूत ने कहा, तो भगवान का नाम नहीं लिया ना, तो अपने पुत्र को पुकार रहा। तो विष्णु कहते हैं सांकेत्यम परिहास्यम स्तवंगेलन है वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अग्रहण। यदि कोई संकेत में भी भगवान का नाम लेता, तो अजामिल ने संकेत में लिया, वो पुत्र को पुकार रहा था किंतु नाम भगवान का था। ये संकेत में नाम लेना। तो संकेत परिहास, यदि कोई परिहास पूर्वक भी भगवान का नाम लेता, कोई स्तोभम हेलन नहीं भगवान, कोई अवहेलना पूर्वक भगवान का नाम लेता, और कोई गीत गाते समय पद पूर्ण करने के लिए भगवान का नाम लगा देता, तो इससे व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते। ये विष्णु दूतों ने कहा कि अजामिल संकेत में भगवान का नाम लिया है,
ये सारे पापों से मुक्त हो गए। तुम लोग इसको नरक में नहीं ले सकते। माताएं आप बच्चे को बाहर ले जाइए। तो इस प्रकार जब विष्णुत्व ने कहा कि अजामिल सारे पापों से मुक्त हो गया है, तुम ले नहीं सकते, तो यमदूत ये बहुत अपमानित थे। उन लोगों ने अभी तक सोचा था कि यमराज के आदेश से हम जहां जाते हैं पापी व्यक्तियों को पकड़ कर ले जाते हैं यमराज के पास दंड देने के लिए। आज पहली बार ऐसा हुआ कि ये चार कहां से आए ये लोग हम लोगों को अपनी सेवा में रोक रहे हैं। यमदूतों को पता नहीं था कि ये विष्णुदूत है, क्योंकि विष्णुदूत और यमदूतों का उनकी कभी भेंट नहीं होती। यमदूत जाते हैं पापियों के पास और विष्णुदूत जाते हैं भक्तों को लाने के लिए, तो इसलिए इनकी भेंट कभी नहीं होती थी। ये अजामिल की घटना में ये पहली बार भेंट हुई। तो यमदूत बहुत क्रोधित थे और अपमानित बोध कर रहे, किंतु विष्णुदूतों का कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि विष्णुदूत भी भगवान विष्णु की तरह चतुर्भुज मूर्ति थे, चार हाथों वाले, और चार हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। इसलिए यमदूत उनसे डरे हुए थे, क्योंकि विष्णु के हाथ में चक्र था और वो जानते थे चक्र की शक्ति क्या होती। तो अजामिल को छोड़कर चले गए यमदूत, किंतु उनके मन में क्रोध था विष्णुदूतों के ऊपर और वो अपमानित बोध कर रहे थे, क्योंकि आज वो अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकते। इसलिए वो यमराज के पास सीधे गए ये पूछने के लिए कि अभी तक वो सोच रहे थे कि यमराज ही सर्वोच्च करता, वो जैसे आदेश देंगे हम उनको बांध कर ले आते थे। आज यमराज का आदेश पालन नहीं हुआ, तो वो गए यमराज से पूछने के लिए यमदूत। तो उन लोगों ने यमराज से पूछा, क्योंकि वो बहुत क्रोधित थे, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप ये पहले बताइए हमें कि इस संसार में आप सर्वस्व करता है या आपके ऊपर और कोई है। उनका पहला प्रश्न था यमराज। तो यमराज ने कहा क्या हुआ, हम सर्वस्व करता नहीं, हमारे ऊपर भगवान विष्णु है, वो सभी के ऊपर है, उनके आदेश से हम कार्य करते हैं। तो यमदूत ने बताया कि आज वो चार व्यक्ति आए, ये चार चार हाथ वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। हम अजामिल पापी को बांध करके ला रहे थे, किंतु उन्होंने रोक दी, उन लोगों ने हमें रोक दी, उसको लाने नहीं दिया। और हम लोगों को उन लोगों ने बताया कि अजामिल पाप से मुक्त हो गया है, उसने भगवान का नाम ग्रहण किया। तो यमराज ने अपने दूतों को बताया कि ये जो चार व्यक्ति हैं ये भगवान विष्णु के दूत हैं, और ये भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित है, हम भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए तुम लोग ऐसा करना कि जो भगवान के दूत हो या भगवान के भक्त हो,
भगवान विष्णु या कृष्ण के भक्त हैं, ये सब भगवान के गदा के द्वारा रक्षित होते। और भगवान कृष्ण ने गीता में घोषणा की, अर्जुन प्रतिगामी न मे भक्ता प्रणश्यति। तो अर्जुन, तुम संसार में दृढ़ता पूर्वक घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता। तो भगवान ने ये आश्वासन दिया कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो यमराज ने कहा कि तुम लोग ऐसा करो कि आज से तुम लोग किसी भक्त के निकट नहीं जाओ, क्योंकि इन भक्तों को देवता लोग भी इनकी पूजा करते हैं। इसलिए तुम लोग इनके पास मत जाना। यमराज ने उनको आदेश दिया, ये भगवान के द्वारा रक्षित हैं, इसलिए तुम उनके पास मत जाओ। तभी से यमदूत लोग भगवान के भक्तों के पास कभी नहीं आते हैं, भूल से भी नहीं आते। जब वो देखते हैं कि कोई भक्त गले में तुलसी की माला और वैष्णव तिलक लगाया है, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान का नाम अब उसके मुख से निकल रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जो भगवान का भक्त है और वैष्णव के वेश में, कि यमदूत लोग तो जान नहीं सकते कौन भक्त नहीं है, देश से देखते हैं और सुनते हैं कि भगवान का नाम ले रहे हैं। क्योंकि भक्त लोग सदा सर्वदा हाथ में माला लिए रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यमदूत जब देखते हैं ऐसे भक्तों को, वो दूर से उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके वो उस रास्ते में नहीं आते हैं, दूसरे रास्ते में चले जाते हैं। जिस रास्ते में भगवान के भक्त जा रहे हैं उनके पास नहीं आते हैं, दूसरे रास्ते में निकल जाते हैं। उनको डर है कि ये लोग, ये सामान्य लोग नहीं है, भगवान के जो भक्त होते हैं। और अजामिल ने क्या किया, अजामिल देख रहा था जब विष्णुदूत कैसे आए, यमदूत कैसे उसको लेके जा रहे थे और विष्णुदूत ने कैसे उनकी रक्षा की। तो अजामिल के मन में परिवर्तन आया। उसने सोचा कि हमने अपने जीवन में इतने सारे पाप कर्म किए, उसके फलस्वरूप अभी यमदूत मुझे लेके जा रहे थे यमराज के पास दंडित करने के लिए। इन विष्णुदूतों ने हमारी रक्षा कर दी क्योंकि हमने नारायण नाम का उच्चारण किया। तो अजामिल ने पश्चाताप किया अपने पाप कर्मों के लिए। विष्णुदूत तो वहां से चले गए, अजामिल की रक्षा करके वो चले गए, वहां रहे नहीं। तो अजामिल ने क्या किया, उन्होंने अपना गृह त्याग दिया, वेश्या को त्याग दिया, परिवार को त्याग दिया और तुरंत वो चला गया हरिद्वार। हरिद्वार में एक विष्णु मंदिर में जाकर भगवान की सेवा करने लगा, भगवान का नाम लेने लगा और भक्ति का अभ्यास करने लगा। और जब वो पूर्ण रूप से शुद्ध होकर भगवान के प्रति उसके हृदय में प्रेम विकसित हुआ, तब वही विष्णुदूत वैकुंठ से विमान लेकर अजामिल को लेने के लिए पहुंचे। और अजामिल अपने भौतिक शरीर को त्याग करके दिव्य शरीर प्राप्त होकर
वैकुंठ से आए हुए विमान में चढ़कर वो वैकुंठ सवार, केवल एक हरिनाम से उसकी रक्षा होगी। इसलिए विशेष रूप से कलयुग में ये भगवान का नाम कीर्तन ये समस्त शास्त्रों में बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम कीर्तन करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो वो व्यक्ति मृत्यु दंड से, मृत्यु भय से बच जाता है। तो कोई कहेगा कि क्या भक्तों की मृत्यु नहीं होती है? भक्तों की भी मृत्यु होती है। जो अभक्त हैं, जब अभक्त की मृत्यु होगी तो उसको लेने के लिए कौन आएंगे? यमदूत। और जब भक्तों की मृत्यु होती है उनको लेने के लिए कौन आएंगे? विष्णु दूत विमान लेकर आएंगे वैकुंठ से, वैकुंठ ले जाने के लिए। तो भगवान का नाम ग्रहण करना, भगवान की भक्ति करना, इसलिए मनुष्य जन्म का उद्देश्य। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम सारे पापों से बच जाते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता है और भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया और श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण बालनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज ने इस हरिनाम को सारे विश्व में फैलाया। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते आसे जाता नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मरण। सारी पृथ्वी में जितने नगर और ग्राम है सर्वत्र नाम का प्रचार हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद के कारण आज सारे विश्व के लोग इस हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं और भगवान कृष्ण के भक्त बन रहे हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भगवान कृष्ण का भक्त बनिए, भगवान का नाम कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र जप माला के ऊपर जप करिए, भगवत गीता का पाठ करिए और घर पर राधा कृष्ण की पूजा करके उनको भोग लगाकर प्रतिदिन प्रसाद पाइए और मंदिर में आइए, भक्तों का सत्संग कीजिए, मंदिर में भगवान की कथा का श्रवण कीजिए। इस प्रकार आप अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकते हैं और सारे पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते हैं और नित्य आनंद को प्राप्त हो। हरे कृष्ण। Hare Krishna. He is always